अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुक़निस सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। बांग्लादेश में कर्फ्यू बरकरार, मरने वालों की तादाद 114 हो गई। कई अफराद मुल्क छोड़ने का रखते हैं इरादा। गाज़ा पट्टी में मुतादी पोलियो वायरस के फैलने का खदशा, WHO की रिपोर्ट। यमन पर हमले से हौसी फौजी ग्रुप की जानिब से मजीद हमलों का खदशा, चीनी माहिरीन का बयान। बहर अहमर से इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल को मार गिराने इसराइल का दावा। सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट का मामला पहुंचा, योगी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अर्जी पर कल होगी समाअत। मानसून इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग 44 पार्टियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा मांगा। नीट और कांवड़िया यात्रा का मामला भी आया सामने। उत्तर प्रदेश हुकूमत का हुक्म, मुसलमानों के साथ खुला इम्तियाज। ऑल पार्टी मीटिंग में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आइन की खिलाफ वर्जी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने लोगों को डराकर और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके मरकज में बनाई है हुकूमत। कोलकाता में यौम शोहदा की रैली से खिताब के दौरान बीजेपी को ममता बनर्जी ने बनाया तंकीद का निशाना। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बांग्लादेशी शहरी मुल्क छोड़ने का इरादा रखते हैं और इतवार को ढाका में एक एयरलाइन के दफ्तर के बाहर हुजूम देखा गया। हुकूमत ने तलबा की क़यादत में पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू में तोसी की है। बांग्लादेश में कोटा एहतजाज में अब तक मरने वालों की तादाद 114 हो गई है। फौजी दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों का मरकज है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इतवार के रोज सरकारी मुलाजिमतों में ज़्यादातर कोटा ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से तलबा की क़यादत में एहतजाज शुरू हुए। अदालत के डिवीज़न ने निचली अदालत के उस हुक्म को मुस्तरद कर दिया जिसमें कोटा बहाल किया गया था और हिदायत की गई थी कि 93% सरकारी मुलाजिमतें मेरिट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के लिए खुली रहेंगी। खबर चीन से है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी ने इतवार को खबर दी है कि चीन के शुमाल मगरबी सूबे शांसी में एक पुल गिरने से बह जाने वाले कारों के मलबे निकाल लिए गए, जबकि सफाई का काम दूसरे रोज भी जारी रहा। शांगलू शहर में जुमा की रात अचानक सैलाब की वजह से एक हाईवे पुल मुनहदिम हो गया, जिसके नतीजे में गाड़ियां इसके नीचे बहने वाली नदी में गिर गईं, जिसमें कम अज कम 12 अफराद हलाक हो गए थे। सीसीटीवी के मुताबिक 12 मुतासरीन के डीएनए नमूने लिए जा चुके हैं, जिनकी बाज़ाब्ता शिनाख्त का अमल जारी है। 25 में से 2 गाड़ियां जिनके पानी में गिरने की तस्दीक हुई है, वो मुनहदिम पुल के हिस्से से 4 किलोमीटर के फासले पर पाई गईं। एक चीनी माहिर के मुताबिक यमन के अल हदीदा पर इसराइली फ़िज़ाई हमले से मुस्तकबिल में यमनी हौसी फ़ौजी ग्रुप के जानिब से मज़ीद बरह रास्त हमलों का इम्कान है। इसराइली फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ इस बात की तस्दीक की है कि उसने यमन में हौसी मलेशिया से वाबस्ता मकामात पर बमबारी की है, जिससे एक रोज़ कबल इसराइली शहर तुल अबीब में फ़ौजी ग्रुप के धमाका खैज ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक हुआ था। यमन के हौसी बागियों ने दावा किया है कि यमन के बहर अहमर के बंदरगाही शहर अल हदीदा में तेल ज़ख़ीरा करने और बिजली की तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि उसके लड़ाका तैयारों ने हालिया महीनों में इसराइली रियासत के खिलाफ किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में हौसी मलेशिया के फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बड़े पैमाने पर तनाज़ा शुरू होने के बाद से यमन पर यह पहला इसराइली हमला है। जंगज़दा गाज़ा की पट्टी में इंतहाई मुतादी पोलियो वायरस का पता चला है, जहां बेघर फ़लस्तीनियों को खदशा है कि साफ
पानी तक रसाई ना होने से मुहल्लिक बीमारी फैल सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारे सहित WHO ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी खेमा कैंपों में माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस टाइप 2 VDPV2 का पता चला है। ग्लोबल पोलियो लेबोरेटरी नेटवर्क की जानिब से किए गए टेस्टों में 23 जून को जनूबी गाजा के खान यूनुस और एंक्लियो के वस्ती इलाके दीर अलबला से जमा किए गए सीवरेज के 6 नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। WHO के मुताबिक पोलियो एक इंतहाई मुताद्दी वायरल बीमारी है जो आसाबी निज़ाम पर हमला करती है और घुटनों के अंदर फालिज का सबब भी बन सकती है। हालांकि इस खित्ते में ऐसा कोई केस अभी तक पाया नहीं गया है। जनूबी कोरिया की फौज ने इतवार को ऐसी तस्वीर जारी की जिनके बारे में कहा जाता है कि वो शुमाली कोरिया से छोड़े गए थे जिनमें कचरा भरा था। जनूबी कोरिया की फौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने इतवार के रोज कचरे से भरे गुब्बारे जनूबी कोरिया की जानिब छोड़े थे और वो इसका जवाब लाउड स्पीकर नशरियात के जरिए देगा। इस हफ्ते के अवाइल में जनूबी कोरिया की फौज ने शुमाली कोरिया को निशाना बनाने के लिए 24 घंटे लाउड स्पीकर नशरियात की मुहिम दोबारा शुरू करने का फैसला किया, जिसे प्योंगयांग की जानिब से सरहद पार कचरा ले जाने वाले गुब्बारे दागने के घिनौने हमले का नाम दिया गया था। मई के बाद से शुमाली कोरिया हजारों गुब्बारे छोड़ चुका है जिनमें कचरा भरा हुआ है, जो दोनों कोरियाओं के दरमियान कशीदगी का एक नया जरिया बन चुका है। उत्तर प्रदेश में कांवड़िया यात्रा के रास्ते पर खाने की दुकानों के बाहर नेम प्लेट्स लगाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट पीर यानी 22 जुलाई को इस मामले की समाअत करेगा। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामी एक NGO ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए एक पिटीशन दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए दर्ज कर लिया गया। माना जा रहा है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हर्षिक्स रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच इस मुतनाज़ा केस की समाअत करते हुए बड़ा फैसला दे सकती है। अहम बात यह है कि हफ्ता यानी 20 जुलाई को दाखिल की गई अर्जी में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स NGO ने योगी हुकूमत के नाम प्लेट ऑर्डर को मनसूख करने का मुतालबा किया। बता दें कि कॉन्ट्रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने की योगी हुकूमत के हुक्म की NDA के इत्तेहादियों ने भी मुखालिफत की है। एहतजाज करने वालों में मरकजी वजीर चिराग पासवान, JDU लीडर KC त्यागी और राष्ट्रीय लोकदल के सदर जयंत चौधरी भी शामिल हैं। मानसून सेशन 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये 12 अगस्त तक चलेगा। मानसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट को आसानी से चलाने के लिए कुल जमाती इजलास बुलाया गया था। पार्लियामेंट के मानसून इजलास और बजट से कबल पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी इजलास तलब कर लिया गया। मीटिंग में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इसमें कई मरकजी वज़रा ने शिरकत की। अपोजिशन की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, YSR-CP और दीगर जमातों ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के ओहदे का मुतालबा नीट मसले पर लोकसभा पर भी बहस करने की बात कही है। SP लीडर राम गोपाल यादव ने यूपी कांवड़िया यात्रा के रास्ते पर दुकानों पर नाम की तख्तियां लगाने का मामला उठाया। कांग्रेस लीडर जयराम रविश ने कहा है कि मीटिंग में JDU ने बिहार को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। YSR-CP ने भी आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से बुलाई गई इस मीटिंग में ममता बनर्जी की पार्टी TMC नहीं आई। पार्टी लीडर डेरेक ओब्रायन ने पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू को खत लिखकर कहा है कि उनकी पार्टी को कोलकाता में एक प्रोग्राम कर रहा है। यूपी में कांवड़िया रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा है कि हमने कहा था कि अगर कोई हुकूमत आइन के खिलाफ कोई हुक्म पास करती है तो मरकज़ को इसका नोट लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। योगी हुकूमत छूतछात को फ़रोग़ दे रही है। ये ज़िंदगी के हक़ के ख़िलाफ़ है, रोज़ी रोटी के ख़िलाफ़ है। इन्होंने कहा है कि कल कोई मुसलमान कहेगा कि वो रमज़ान में 30 रोज़े रखता है और 15 घंटे तक पानी नहीं पीता, क्या आप किसी को पानी नहीं देंगे?
को बोले ना, नहीं था सर, नहीं था तब दोबारा क्यों मैं परेशान? मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, बोल दिया आपको। गाँव का मुद्दा जो उठाया गया जिसमें नाम रखने की बात की गई है कि नाम अपने डिस्प्ले किए जाएं, उसको समाजवादी पार्टी ने उठाया, आपने भी क्या इस मुद्दे को उठाया? हाँ, हमने भी उठाया है। हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे हैं? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ, पानी मत पिलाइए किसी को। ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडोनल्ड से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रहे, अपार्थाइड है ये तो, क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? सरकार ने कोई आश्वासन दिया? नहीं, सरकार ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया सब। चलिए। पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह ने कहा है कि ED और CBI का खुलेआम गलत इस्तेमाल हो रहा है। CM केजरीवाल को जेल में रखा गया। मैंने ये पूरा मामला उठाया। हमारे 2 वज़रा को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए नाम की तख्तियां लगाने का ये मामला आईन हिंद के खिलाफ है। हालिया ट्रेन हादसा पर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा में LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ट्रेन हादसा इसलिए हो रहे हैं कि रेलवे का महकमा कमज़ोर हो गया है। महकमा रेलवे में लाखों आसामियां हैं। अहम टेक्निकल आसामियों को पूर्ण न किया गया तो रेलवे फितरी तौर पर कमज़ोर हो जाएगा। रेलवे का महकमा कमज़ोर हो गया है, इस कदर कमज़ोर है कि एक के बाद दीगर हादसे हो रहे हैं। महकमा रेलवे को वक्त पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब रेलवे को महकमे ख़जाना में ज़ब्त नहीं किया गया था, वो अपने तौर पर काम करते थे। दिल्ली में कुल जमाती मीटिंग के इख्तिताम के बाद NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि एक मीटिंग बुलाई गई थी ताकि ये तय किया जा सके कि आइंदा बजट इजलास में किन मौज़ूआत पर बात की जाए। हर इजलास से पहले ऐसी मीटिंग बुलाई जाती है। ये बजट सेशन है। तीसरी बार हुकूमत आने के बाद अहम कामों के हवाले से ये पहला बजट इजलास होगा। बजट आने वाला है। सब ने अपनी अपनी तजावीज़ दी। कई जमातों ने रियासतों के मौजू पर भी बात की है। RLD सदर और मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने कांवड़िया मार्ग पर दुकानों पर नाम लिखने की योगी हुकूमत के फैसले की खुलकर मुखालिफत की। जयंत चौधरी ने कहा है कि ये फैसला बगैर सोचे समझे लिया गया है, इसलिए हम इस पर कायम हैं। इसे वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। मरकजी हुकूमत से अच्छे बजट की तवक्को करते हुए JDU लीडर संजय कुमार झा ने कहा है कि हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए। और हर बार शुमाली बिहार सैलाब में डूब जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल की सरहद से पानी है, क्योंकि बिहार हुकूमत का फ़ंड्स का आधा हिस्सा इस सैलाब से राहत फराहम करने और इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर खर्च हो जाता है। ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में DMK MP तुरुचि सेवा ने कहा है कि DMK पार्टी की जानिब से अहम इसरार करते हैं कि ऐसे संगीन मसाइल हैं जो अपोजिशन पार्टियों के ज़रिए उठाए जाने हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। रियासत और मरकज़ को मुश्तरका तौर पर कुछ स्कीमों को नाफिज करना होगा। जब रियासत ने तमाम अखराजात किए हैं तो हमने मीटिंग में इस तरह की बातों पर जोर दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक मंत्र पढ़ रहे हैं और वो इसे सुन रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कोलकाता में यौम शोहदा की रैली से खिताब किया। ममता बनर्जी ने अपने खिताब में बांग्लादेश में जारी तशद्दुद का जिक्र किया। इन्होंने कहा है कि हमें बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल से मुश्ताइल नहीं होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि TMC हुकूमत बांग्लादेश में फंसे हुए बंगाल के बाशिंदों को बाहिफाजत बाहर निकालने में पूरी तरह पुरएतमाद है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि उन तमाम लोगों को मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी जो जंग ज़दा बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। सिर्फ बंगाल ही हिंदुस्तान के वजूद को महफूज बना सकता है। बंगाल के बगैर कोई हिंदुस्तान नहीं है।
खिताब के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भी मरकजी हुकूमत पर सख्त निशाना लगाया, तनकीद की। बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने लोगों को डराकर और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए मरकज में हुकूमत बना ली। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने टीएमसी की शहीद दिवस रैली में शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा है कि बंगाल में आपने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने कहा है कि जो लोग इख्तियार में आए हैं वो कुछ दिनों के लिए हैं, दिल्ली की हुकूमत गिरने वाली नहीं है। एक दिन हम देखेंगे कि ये हुकूमत गिरेगी और हमारे लिए खुशी के दिन आएंगे। हम और आप लोग मिल करके निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम और आप लोग मिल करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। हिम्मत को बनाना हथियार और असूलों को बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लेकर के और आंख में आंसू ला करके नहीं, बल्कि सर को ऊपर उठा करके, क्योंकि ऐसी शहादतें ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरवशाली इतिहास बनाती हैं। ये हर किसी पार्टी के कांग्रेस लीडर राकेश सिन्हा ने आसाम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा पर तनकीद की। इन्होंने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में कबायली इलाकों में बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि मणिपुर के वाक़े से झारखंड के कबायली बुरी तरह मुतासिर देखे गए। इन्होंने कहा है कि आसाम के सीएम ने बयान दिया कि बीजेपी का झारखंड में आना बहुत ज़रूरी है, लेकिन झारखंड में पहले भी बीजेपी की हुकूमत थी। उस वक्त बीजेपी हुकूमत ने झारखंड के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। बांग्लादेश में कर्फ्यू बरकरार, मरने वालों की तादाद 114 हो गई। कई अफराद मुल्क छोड़ने का रखते हैं इरादा। गाजा पट्टी में मुताद्दी पोलियो वायरस के फैलने का खदशा, WHO की रिपोर्ट। यमन पर हमले से हौसी ग्रुप फौज की जानिब से मजीद हमलों का खदशा, चीनी माहिरीन का बयान। बहर अहमर से इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल को मार गिराने इसराइल का दावा। सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट का मामला पहुंचा। योगी हुकूमत के फैसले के खिलाफ अर्जी पर कल होगी समाअत। मानसून इजलास से कबल ऑल पार्टी मीटिंग, 44 पार्टियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का ओहदा मांगा। नीट और कांवड़िया यात्रा का मामला भी सामने आया। उत्तर प्रदेश हुकूमत का हुक्म, मुसलमानों के साथ खुला इम्तियाज। ऑल पार्टी मीटिंग में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आइन के खिलाफ वर्जी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने लोगों को डराकर और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके मरकज में बनाई हुकूमत। कोलकाता में यौम शोहदा की रैली से खिताब के दौरान बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।